आध्यात्मिक को दूर करने वाला है। यह अतुलनीय ग्रंथ सत्पुरुषों को परम कल्याण प्रदान करता है। इसमें वेदांत का गूढ़ ज्ञान, सत्य, धर्म और निष्कपट भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। अध्याय 10। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, सृष्टि के 5 कार्य कौन कौन से हैं? कृपया हमें विस्तार से बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कार्यों को समझना बहुत कठिन है, फिर भी मैं अपनी कृपा से तुम्हें इनकी जानकारी देता हूं। ये 5 कार्य हैं। 1. सृष्टि, सृजन, संसार की रचना करना। 2. स्थिति, पालन, सृष्टि की रक्षा और उसका स्थायित्व बनाए रखना। 3. संहार, विनाश, समय आने पर संसार का नाश करना। 4. तिरोभाव, गोपन, जीवों की यात्रा को विभिन्न अवस्थाओं में भेजना। 5. अनुग्रह, कृपा, जीवों को इन सब बंधनों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करना। भगवान शिव ने बताया, सृष्टि, पालन, संहार और तिरोभाव से संसार का विस्तार होता है, जबकि अनुग्रह, कृपा ही मोक्ष का कारण है। यह सदा मुझ में ही स्थित रहता है। मेरे भक्त इन 5 कार्यों को 5 तत्वों में देखते हैं। सृष्टि पृथ्वी में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में, अनुग्रह आकाश में। इन्हीं 5 कार्यों को करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और 5वां मुख इनके बीच में स्थित है। ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि और स्थिति का कार्य प्राप्त किया है जो तुम्हें प्रिय है। रुद्र और महेश्वर ने मुझसे संहार और तिरोभाव के कार्य प्राप्त किए हैं, लेकिन अनुग्रह, मोक्ष का कार्य कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए रुद्र और महेश्वर को मैंने अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, वाहन, आसन और आयुध में मेरे समान ही हैं। ओंकार ओम का रहस्य भगवान शिव ने आगे कहा, सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का प्रतीक है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। इस महामंत्र का निरंतर जाप करने से हमेशा मेरा स्मरण होता है। मेरे 5 मुखों से ओंकार के 5 भाग निकले। अकार, उत्तर मुख से उकार, पश्चिम मुख से मक्कार, दक्षिण मुख से बिंदु, पूर्व मुख से नाद, मध्य मुख से इन 5 के मेल से प्रणव मंत्र ओम बना। इस मंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। यह शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। पंचाक्षर मंत्र और वेदों की उत्पत्ति इसी प्रणव मंत्र से पंचाक्षर मंत्र निकला जो मेरे संपूर्ण स्वरूप का द्योतक है। इसके माध्यम से सभी स्वर और व्यंजन प्रकट हुए जिनसे गायत्री मंत्र और फिर 4 वेद जन्मे। इन वेदों से करोड़ों मंत्र बने जो अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए हैं, लेकिन प्रणव मंत्र एयुएम और पंचाक्षर मंत्र से सभी इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति इसे जपता है उसे अपार ज्ञान और सौभाग्य मिलता है। ब्रह्मा और विष्णु को शिव मंत्र की दीक्षा। इसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को एक गुप्त स्थान पर ले जाकर उन्हें गुरु दीक्षा दी। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे गुप्त मंत्र का उपदेश दिया। विधि अनुसार 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें दीक्षित किया। ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की। हे प्रभु, आप सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले हैं। आपको प्रणाम। आप ही परमेश्वर हैं, ब्रह्म हैं। आपको बार बार नमस्कार। शिवलिंग और पूजा की महिमा भगवान शिव ने आगे कहा, मेरा और मेरे लिंग का दर्शन सुबह और संध्या के समय करना चाहिए। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान हैं, लेकिन लिंग की पूजा अधिक श्रेष्ठ मानी गई है। शिवलिंग की स्थापना करके एयुएम मंत्र से उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य को मेरा परम पद प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान शिव अंतर्धान हो गए और ब्रह्मा विष्णु उनके दिए हुए दिव्य ज्ञान से आनंदित हो गए। अध्याय 11। मैं आपको शिवलिंग की स्थापना और पूजा की विधि बताता हूं, ध्यान से सुनिए। शिवलिंग की स्थापना शुभ समय में किसी पवित्र स्थान जैसे नदी के किनारे, तीर्थ स्थल या किसी ऐसी जगह करनी चाहिए जहां रोज पूजा की जा सके। इसे मिट्टी, पत्थर, धातु या जल से बनाया जा सकता है। जो भी सामग्री इस्तेमाल करें, लिंग और उसकी पीठ एक ही सामग्री से बननी चाहिए। अगर शिवलिंग को स्थायी रूप से स्थापित करना हो तो बड़ा और मजबूत लिंग बनाना चाहिए, और अगर अस्थायी हो तो छोटा लिंग उपयुक्त है। लिंग का आकार बनाने वाले व्यक्ति की उंगलियों के हिसाब से तय किया जाता है। यह कम से कम 1 उंगल जितना होना चाहिए, और ज्यादा बड़ा हो तो भी कोई दोष नहीं। शिवलिंग की स्थापना से पहले मंदिर या देवालय बनवाना चाहिए जो सुंदर और मजबूत हो।
गर्भगृह को साफ सुथरा और चमकदार बनाया जाए और उसमें 2 मुख्य दरवाजे होने चाहिए, पूर्व और पश्चिम दिशा में। जहां लिंग की स्थापना करनी हो वहां पहले गड्ढा खोदकर उसमें नीलम, मोती, माणिक, मूंगा, हीरा और अन्य शुभ रत्नों को मंत्रों के साथ डाला जाता है। फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके शिवलिंग को वहां स्थापित किया जाता है। लिंग को उसकी पीठ के साथ जोड़कर मजबूती से बैठाया जाता है और उसे रोजाना पूजा एवं अभिषेक से सुसज्जित किया जाता है। शिवलिंग की पूजा करने के लिए 16 प्रकार के उपचार होते हैं, जिनमें आवाहन, आसन, अर्घ्य, पवित्र जल अर्पण, पाद्य, पांव धोना, स्नान, वस्त्र अर्पण, चंदन लगाना, फूल चढ़ाना, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, आरती और नमस्कार प्रमुख हैं। जो व्यक्ति नियमपूर्वक शिवलिंग के दर्शन करता है, उसकी पूजा करता है, अभिषेक करता है या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग न बना सके तो वह मिट्टी, आटे, गोबर, फूल या अन्य उपलब्ध वस्तुओं से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर सकता है। जो रोजाना 10,000 AUM मंत्र का जप करता है, वह भी शिव पद को प्राप्त करता है। शिव भक्तों को चाहिए कि वे शिव मंदिरों की सफाई करें, फूलों के बाग लगाएं और भगवान की सेवा में संलग्न रहें। जो व्यक्ति शिव क्षेत्र में निवास करता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अध्याय 12। सूत जी कहते हैं, हे विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। इसके बाद मैं लोक कल्याण के लिए शिव से जुड़े आगमों का वर्णन करूंगा। इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से यह संपूर्ण जगत को धारण कर रही है। भगवान शिव ने अलग अलग स्थानों पर शिव क्षेत्र बनाए, जहां के लोग उनकी कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों को देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया, जिससे वे पवित्र तीर्थ बन गए। कुछ तीर्थ ऐसे हैं जो लोक कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थों और क्षेत्रों में जाने पर मनुष्य को स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, नहीं तो उसे दोष लगते हैं। ये दोष होते हैं रोग, दरिद्रता और बाधाएं। जो व्यक्ति भारत में मृत्यु को प्राप्त करता है, वह अपने पुण्य के अनुसार ब्रह्मलोक में वास करता है और पुण्य समाप्त होने पर पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। पुण्य क्षेत्रों में पाप करना और भी घातक होता है, इसलिए वहां रहते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। सिंधु और सतलुज नदियों के किनारे कई पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी बहुत पवित्र है और इसकी 60 धाराएं बताई गई हैं। जो इसके तट पर रहते हैं, वे क्रमशः ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं। हिमालय से निकली गंगा 100 धाराओं वाली नदी है। इसके किनारे काशी, प्रयाग आदि पवित्र क्षेत्र हैं। जब सूर्य मकर राशि में आता है, तब गंगा का जल और भी पुण्यदायक हो जाता है। शोणभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। जब बृहस्पति मकर राशि में होता है, तब इसमें स्नान से विशेष फल मिलता है। नर्मदा की 24 धाराएं हैं। इसमें स्नान और तट पर निवास करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा और रेवा क्रमशः 12 और 10 धाराओं वाली नदियां हैं। गोदावरी की 21 धाराएं बताई गई हैं, जो पापों का नाश करने और रुद्रलोक देने वाली हैं। कृष्णवेणी नदी में स्नान सभी पापों को मिटा देता है और यह विष्णुलोक प्रदान करने वाली बताई गई है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं, जो ब्रह्मलोक प्रदान करते हैं। सुवर्णमुखरी नदी के 9 मुख हैं और यह ब्रह्मलोक से लौटे जीवों को अपने किनारे जन्म देती है। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी और श्वेत नदी भी पवित्र तीर्थ माने गए हैं, जिनके तट पर रहने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह्य पर्वत से निकली कावेरी नदी बहुत पवित्र है और इसकी 27 धाराएं हैं। इसके किनारे रहने से स्वर्गलोक, ब्रह्मा और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कावेरी के वे तट जो शिव क्षेत्रों में आते हैं, वे शिवलोक प्रदान करते हैं। विशेष समयों पर कुछ तीर्थों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे नैमिषारण्य और बदरिकाश्रम में जब सूर्य और बृहस्पति मेष राशि में हों, तब स्नान से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य होने पर सिंधु में स्नान और केदार तीर्थ में जल पीना ज्ञानदायक बताया गया है। भाद्रपद में बृहस्पति सिंह राशि में हो, तब गोदावरी में स्नान से शिवलोक की प्राप्ति होती है। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में हों, तब यमुना और शोणभद्र में स्नान करने से धर्मराज और गणेश जी के लोक की प्राप्ति होती है। मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति होने पर माघ में गंगा स्नान से शिवलोक मिलता है। तीर्थों में किया गया पुण्य कई गुना बढ़ता है,
लेकिन वहां किया गया पाप भी बहुत भारी हो जाता है। यदि कोई तीर्थ में रहकर जीवन बिताने का संकल्प कर ले तो उसके सभी पुराने पाप मिट जाते हैं। तीर्थवास से शरीर, वाणी और मन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन तीर्थ में मानसिक पाप बहुत घातक होते हैं, जो केवल ध्यान से ही नष्ट होते हैं। वाणी के पाप जप से और शारीरिक पाप कठिन तप से मिटते हैं। इसलिए जो लोग सुख चाहते हैं उन्हें तीर्थों में रहकर पाप से बचते हुए पूजा पाठ और दान करना चाहिए। अध्याय 13। आर्षियों ने कहा, सूत जी, कृपया हमें वह सदाचार बताइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। हमें यह भी बताइए कि कौन सा आचरण स्वर्ग प्रदान करता है और कौन सा अधर्म नरक का कष्ट देता है। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला ही सच्चा ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। जो केवल वेदोक्त नियमों का पालन करता है और वेदों का अध्ययन करता है, उसे विप्र कहा जाता है। अगर किसी में सदाचार, वेदाचार और विद्या में से कोई एक भी गुण हो तो वह द्विज कहलाता है। जो ब्राह्मण वेदों का थोड़ा अध्ययन करता है, राजा की सेवा करता है, जैसे पुरोहित, मंत्री आदि, और आचार का पालन करता है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण खेती और व्यापार करता है तथा थोड़ा बहुत ब्राह्मणों के योग्य आचरण करता है, उसे वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है। जो खुद खेत जोतता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहते हैं। जो दूसरों के दोष निकालता है और दूसरों का अहित चाहता है, वह चांडाल द्विज कहलाता है। इसी तरह क्षत्रियों में जो राजा होता है वही असली क्षत्रिय माना जाता है। अन्य क्षत्रिय केवल नाम के क्षत्रिय होते हैं। वैश्यों में जो धान्य आदि वस्तुओं का व्यापार करता है वही वैश्य कहलाता है, बाकी लोग वणिक कहलाते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करता है वही असली शूद्र कहलाता है। शूद्र का काम हल जोतना होता है, ऐसे शूद्र को वृषल कहा जाता है। जो सेवा, शिल्प और खेती के अलावा किसी और काम में लग जाते हैं वे दस्यु कहलाते हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और पूर्व दिशा की ओर देखकर सबसे पहले देवताओं, धर्म, धन प्राप्ति के प्रयासों और आय व्यय के बारे में सोचे। रात के अंतिम पहर को उषा काल कहा जाता है और इसका मध्य भाग संधिकाल कहलाता है। सुबह उठकर द्विज को मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। यह कार्य घर से दूर, शरीर को ढककर, उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि उत्तर दिशा में बाधा हो तो दूसरी दिशा में करे, लेकिन जल, अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं की ओर मुख करके यह कार्य न करे। इसके बाद जल से शुद्धि करें और गुदा को 7, 5 या 3 बार मिट्टी से धोएं। लिंग को हल्की मिट्टी से साफ करें और कुल्ला करें। वृक्ष की पतली टहनी या पत्ते से दांत साफ करें, लेकिन तर्जनी उंगली का उपयोग न करें। फिर जल संबंधी देवताओं को प्रणाम करें और मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करें। स्नान के दौरान आपोहिष्ठा आदि मंत्रों से जल छिड़कें। स्नान के बाद गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य को अर्घ्य दें। संध्या और जप विधि, प्रातः और मध्याह्न में सूर्य को अर्घ्य दें। संध्या काल में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके अर्घ्य दें। यदि संध्योपासना न की जाए तो प्रायश्चित स्वरूप 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि 10 दिन से अधिक संध्या न की जाए तो 1,00,000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि 1 माह तक नित्य कर्म न किया जाए तो दोबारा उपनयन संस्कार कराना चाहिए। जप का महत्व। प्रणव, ओम के जप से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो इसे ध्यानपूर्वक करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो 1000 गायत्री मंत्रों का जप करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। 100 बार जप करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य के शरीर में 6 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार। इनमें